कपड़े की दुकान हमारे पाठ का नाम है आज। अब हम सबको पता है, कोई भी त्योहार हो, कोई भी जन्मदिन हो, कोई घर में किसी कोई कार्यक्रम हो, तो हम जरूर कपड़े खरीदने के लिए बाहर जाते हैं। हमारी बहुत बार हम सोचते हैं कि मैं इस फंक्शन में ये पहनूंगा, उस फंक्शन में ये पहनूंगा, है ना। तो उसी तरह हम शॉपिंग करने के लिए जब जाते हैं, तो दुकान में क्या बातचीत होती है, किस तरह से हम बातचीत करते हैं। हमारे पेरेंट्स जो रहते हैं, हम आपके माता जी और पिताजी जो रहते हैं, वो किस तरह से दुकानदार से बात करते हैं। अगर वो दुकानदार जाना पहचाना हो, जान पहचान वाला हो, तो किस तरह से फिर वो आओ भगत करता है। आओ भगत करना मतलब मेहमान नवाजी करना। जब गेस्ट आते हैं, वेलकम उनको कैसा किया जाता है। और ज्यादातर सारे दुकानदार अपने कस्टमर्स को, अपने जो गिराइक रहते हैं, उनको अच्छे से ही वेलकम करते हैं, उनका अच्छे से ही आवभगत करते हैं। तो ये जो पाठ है, इसी पाठ में वही बातचीत यहाँ पे दिखाई गई है, दी गई है। अब हमने देखा था कि डायलॉग क्या होता है, संवाद क्या होता है। संवाद मतलब द कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर देन टू पीपल, है कि नहीं। तो जो उन दोनों में जो बातचीत होती है, उसको संवाद कहते हैं। और इस पाठ में उसी संवाद राइटिंग के द्वारा उन्होंने उनके उनके बीच हुई गई जो बातचीत है, वो हमको दिखाई गई है, वो हमको बताई गई है। तो देखते हैं पाठ कपड़े की दुकान। अभी इसमें हमने देख रहे हैं चित्र में कि चार पांच लोग हैं और उनके बीच जो है वो बातचीत हो रही है। जाहिर है जो माँ है वो कुछ कपड़ा देख रही है, और जो दुकानदार है वो उनको अलग अलग तरह के कपड़े दिखा रहा है। जो बच्चे हैं वो बातचीत कर रहे हैं, और ये जाहिर है पिताजी होंगे, है ना। तो उनसे उनके बीच क्या बातचीत होती है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले तो कपड़े खरीदने से जाने के पहले क्या बात हुई उन सबके बीच, और फिर क्या डिसाइड हुआ, क्या उन्होंने तय किया, और फिर वो आगे चले गए। कहाँ गए, किसकी दुकान पर गए, क्या लिया उन्होंने, ये सब हम देखेंगे। अमर, माँ, दिवाली के अवसर पर मेरे लिए कौन सा कपड़ा खरीदोगी। माँ कहती है, तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बताना बेटे। आज शाम को हम लोग बाजार चलेंगे। अमर, मैं भी बाजार चलूंगा माँ, मैं अपनी पसंद के कपड़े लूंगा। अनीता, माँ, मैं भी चलूंगी। पिता, हाँ बेटे, तुम दोनों तैयार हो जाना। चारों बाजार जाते हैं और कपड़े की दुकान पर पहुंचते हैं। अभी ये दुकान में जाने से पहले की बातचीत हुई है, जिसमें माँ, अमर, अनीता और पिताजी, इन चारों के बीच ये बातचीत हुई है। और दिवाली आने वाली है, इसलिए दिवाली के पहले जो शॉपिंग हम करते हैं, जो खरीदारी हम करते हैं, उसके लिए इन चारों के बीच कॉन्वर्सेशन हो रहा है, डायलॉग हो रहा है। तो अमर जो है अपनी माँ को पूछता है कि इस दिवाली पर मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं। तो माँ कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें जो चाहिए वो आज हम शाम को बाजार जाके खरीद लेंगे। फिर अमर भी कहता है कि मैं भी चलूंगा, मैं तुम्हारे पसंद का नहीं, ताकि मैं अपने पसंद का कुछ खरीदने वाला हूँ, और मुझे वही पहनना है। और अनीता भी है, तो अनीता जो है उसकी छोटी बहन, वो भी कहती है, हाँ हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो पिताजी कहते हैं कि हाँ, हम सब लोग, तुम दोनों तैयार हो जाना, हम सब लोग शाम को कहाँ जाएंगे, बाजार जाएंगे। अब जैसे ही बाजार जाते हैं, तो वो एक दुकान पर पहुंच जाते हैं। कपड़े की दुकान पर पहुंच जाते हैं, देखो चित्र में दिखाया गया है। अभी दुकानदार जो है वो आते ही जो पिताजी है उनको वेलकम करता है, उनको ग्रीटिंग्स करके वेलकम करता है। कैसे, दुकानदार कहता है, आइए विनोद भाई, नमस्कार। अभी नाम से जानते हैं, इसलिए शायद ये दुकानदार जो है वो पिताजी का जाना पहचाना है। पिताजी, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप। दुकानदार कहता है, आप सभी की शुभकामना से ठीक हूँ, आइए बैठिए। अब जब पिताजी कहते हैं कि हाँ हाँ नमस्ते, आप भी कैसे हो, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं। तो दुकानदार कहता है, आप सभी की शुभ कामना से। शुभ कामना का मतलब है जो वेल विशर्स, हम वेल विशिंग करते हैं, वेल विशर्स जो रहते हैं, हमारे बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, हमारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचते। आपका जो आशीर्वाद है वो, उसकी वजह से मैं कैसा हूँ, सब ठीक हूँ, मैं भी अच्छा हूँ। अब आइए दुकान में और बैठिए। तो माँ कहती है, बच्चों के लिए
कुछ कपड़े चाहिए। दुकानदार कहता है, अभी दिखाता हूँ बहन जी। वीरू, साहब के लिए चाय और पानी ले आओ। अभी जैसे ही ये दुकानदार जाना पहचाना है तो उनकी मेहमान नवाजी वो कर रहा है। गेस्ट आए हैं उनकी दुकान पर, कुछ खरीदारी करने के लिए लाए हैं। तो उनको जैसे ही बिठाता है, वो अपने घर के दुकान में जो नौकर है या जो काम करने वाला लड़का है, उसका नाम क्या है? वीरू। तो उसको वीरू को कहता है, जाओ जल्दी से चाय पानी लेकर आओ। माँ कहती है, नहीं नहीं, चाय नहीं, सिर्फ पानी लाना। बेटी के लिए सूट का कपड़ा दिखाइए और पैंट शर्ट के कपड़े भी। अमर बेटे, तू अपनी पसंद के कपड़े देखना। अभी पिताजी जो है वो जल्दी से बता देते हैं कि बेटी के लिए सूट का कपड़ा मतलब पंजाबी ड्रेस के जो कपड़े रहते हैं ना, उसको सूट कहते हैं, सलवार कमीज जिसको हम बोलते हैं। तो वो सलवार कमीज का जो सूट कपड़ा है, जो मतलब सी के ले सकते हैं ऐसा कपड़ा। तो उस सलवार कमीज का कपड़ा बेटी के लिए दिखाओ। और अमर को अपनी पसंद के कपड़े लेने हैं, इसलिए उसको भी पैंट शर्ट के कपड़े दिखा देना, ताकि वो अपने आप से पसंद कर सके। दुकानदार कहता है, नए पैंट पीस भी आए हैं। वीरू, अच्छे कपड़े निकाल लाओ। अभी पैंट पीस का मतलब क्या है? पैंट सिलाने के लिए जो कपड़ा लगता है उसको पैंट पीस कहते हैं। उस टुकड़े को पीस कहा जाता है। तो पैंट का सिलाने के लिए वो कपड़ा रहता है, उसको पैंट पीस कहा जाता है। तो वो पैंट पीस जो है वो अच्छे से अच्छे नए नए जो अभी आए हैं वही निकाल के लाओ, ताकि ये अच्छे से पसंद कर पाए। अमर कहता है, अनीता, तुम अपने लिए कपड़ा पसंद कर लो। दुकानदार, बेटे, यह पैन का कपड़ा देखो, यह बहुत अच्छा है। अभी दुकानदार भी उसकी तरफ से बता रहा है कि हम भी जब दुकान में जाते हैं तो दुकानदार हमको मदद करता है कि हाँ, इसका कपड़ा अच्छा है, इसका कलर नहीं जाएगा, इसका रंग नहीं जाएगा, है ना। तो उसी तरह ये दुकानदार भी उस उनको बता रहा है कि ये कितना अच्छा है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। तो माँ अनीता जो कहती है, वो उसको एक सूट पसंद आ जाता है, तो वो कहती है, माँ, यह सूट मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, यह रंग अच्छा है लेकिन कपड़ा अच्छा नहीं है। दुकानदार कहता है, यह लीजिए, बढ़िया कपड़े में बिल्कुल नया नया आया है। इसका कपड़ा ठीक है, अगर तुम्हें यह कपड़ा पसंद है। अमर कहता है, हाँ, अच्छा है माँ। अभी ये बातचीत हो रही है, जब हम कपड़े खरीदते तो हम बहुत बार अपनी माँ से, अपने पिताजी से कहते रहते हैं कि हाँ, मुझे ये पसंद आया, मुझे ये नहीं पसंद आया। तो फिर माँ और पिताजी भी हमको बताते रहते हैं कि नहीं बेटा, ये तुमको पहनने के बाद शायद कपड़ा ठीक नहीं है, तो तुमको अनकंफर्टेबल होगा, ये मत ले लो, वो मत लो, ये ऐसा ले लो, ये अच्छा है ना। तो ये बातचीत होती है हम लोगों में। तो उसी तरह इन सब में भी मैम। बातचीत हो रही है। माँ, तेरी पसंद अच्छी होती है बेटे। तो अभी अमर ने जो पसंद किया है, अभी माँ को भी वो पसंद आ गया है। तो माँ जो है उसको और ज्यादा ये करती है कि हाँ, तुम जो पसंद करते हो वो अच्छा रहता है, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। और अनीता फिर छोटी है, तो जैसे उसने माँ ने अपने भाई की तारीफ की, वो झट से माँ को पूछने लगी, और मेरी पसंद माँ? माँ कहती है, तेरी भी पसंद अच्छी है। तो पिताजी, दोनों कपड़े पैक कर दीजिए। अभी पिताजी का रोल क्या है कि सिर्फ जल्दी से ये शॉपिंग खत्म कर ले और फिर निकल ले। तो पिताजी जल्दी से बोल देते हैं कि अभी ये दोनों को पसंद आ गए हैं कपड़े, आप जल्दी से इसको पैक करवा दो, आप इसको दे दो हमको। दुकानदार, वीरू, ये कपड़े पैक कर दो और यह लीजिए आपका बिल। अभी दुकानदार जो है वो वीरू को कहता है कि ये जो कपड़े इन्होंने पसंद किए हैं वो तुम जल्दी से थैली में, बैग में भर के इनको दे दो। और साथ ही साथ पिताजी को कहता है कि ये जो कपड़े आपने खरीदे हैं, ये है उसका बिल। ठीक है। पिताजी कहते हैं, धन्यवाद। बहुत ही आसान सा लेसन है, बहुत ही सिंपल है। मुझे नहीं लगता किसी को डाउट है, फिर भी अगर होगा तो आप पूछ सकते हैं, और एल्स वील सॉल्व द वर्कशीट। If you like our videos, do share them and subscribe to our channel. If you want awesome quizzes, write to us. Keep watching and keep learning with Walnut.